हाँ जी, तो दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा कर लिया गया है अरेस्ट। क्या कहूँ, अच्छा हुआ अरेस्ट हुए। जो झूठ बोल रहे थे वही सत्य वो सामने आ गया सबके। और क्या क्या बोल के गए थे, आए थे सरकार में यही बोल के आए थे भ्रष्टाचार के लिए, उसके खिलाफ में। हाँ, लेकिन क्या हुआ, खुद भ्रष्टाचार में जेल में चले गए। ईडी का ये कहना है कि उन्होंने अल्कोहल पॉलिसीज के स्कैम में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ईडी का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ लोगों से पैसे लेकर उनके लिए कुछ फेवर्स करे थे, कुछ अल्कोहल बिजनेसमैन से पैसे लेकर उनके लिए कुछ फेवर्स करे थे। अगर आप अभी न्यूज खोलोगे तो आपको सबसे पहली जो न्यूज दिखेगी वो ये दिखेगी कि दिल्ली के सीएम को कर लिया गया है अरेस्ट। अरविंद केजरीवाल हुए गिरफ्तार। After a cat and mouse game since November 2023, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has finally been taken into custody by the Enforcement Directorate. So what really made ED take this decision? Big breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested. भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आज गुरूर टूटा है। उनके परिवार को किस कानून के तहत हाउस अरेस्ट किया गया? जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है। This is fundamentally violative of the political rights of every Indian citizen. केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। This is all on only one agenda to try to stop the free work of opposition party in this general election. बट द बिगर क्वेश्चन इज वो खुद सीएम की ये प्रॉब्लम्स कैसे फेस कर रहे हैं, एंड अगर फेस कर रहे हैं तो क्या एक्चुअल में उन्होंने ये चीज़ करी है, नहीं करी है, तो क्या इसके पीछे ऑपोजिशन पार्टीज का हाथ है? तो जानते हैं ये सब कुछ इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस? इन नवंबर 2021 दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी थी फॉर सेलिंग लिकर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस पॉलिसी का जो मेन एम था दैट वाज टू इंक्रीज द सेल्स ऑफ लिकर इन द सिटी। हाउएवर ये मूव के बाद बहुत मिक्स्ड रिव्यूज मिले गवर्नमेंट को। कुछ लोगों को बहुत पसंद आ रहा था क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, कुछ लोग काफी निंदा कर रहे थे इस चीज की क्योंकि वो बोल रहे थे कि सिटी में तुम शराब बढ़ा रहे हो, तो दैट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द यंगस्टर्स। तो अगर आप यूट्यूब या कहीं भी सर्च करोगे कि किस रीजन की वजह से दिल्ली सीएम अरेस्ट हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस मिल रही हैं, एंड मुझे भी वो वीडियोस देखने का मन नहीं किया, बट एक्चुअली वीडियो तो बनानी थी। तो ये वीडियो में एक बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में समझाने का ट्राई करूंगा कि एग्जैक्टली केस क्या है, क्यों अरेस्ट हुए, एंड देखते हैं वीडियो। Less than a year later, in July 2022, Delhi's Chief Secretary Mr. Naresh Kumar reported the policy violations to Lieutenant Governor of Delhi. The LG then suggested a probe by CBI and total में रिपोर्ट हुआ 580 करोड़ का लॉस। So what is केजरीवाल accused of? जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था, ईडी मानती है कि ये पूरे स्कैम का जो किंग पिन है इज नन एंड ओनली मिस्टर अरविंद केजरीवाल, एंड ईडी ये भी मानती है कि उन्होंने पैसे खाए थे कुछ लोगों को फेवर्स देने के लिए, कुछ बिजनेसमैन को फेवर्स देने के लिए। इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिशियल न्यूज आर्टिकल में ईडी ने इस टॉपिक पर खुल के बोला है। Earlier, in a supplementary prosecution complaint, the ED had alleged that Kejriwal spoke to one of the main accused, Sameer Mahendru, over a video call and asked him to continue working with co-accused Vijay Nair, whom he referred to as his boy. Nair is a former communications in charge of AAP. Additional Solicitor General S.V. Raju, who appeared for the ED, told the court on Friday that AAP is a beneficiary which exists as a company. Every person responsible for the conduct of the company is responsible. Apart from being liable as an individual, the CM is also vicariously liable. Since Arvind Kejriwal is the national convener of AAP, he is responsible for its conduct. He controls the major activities of the party. So what is the alleged connection of Kejriwal with the South? According to the ED, Kejriwal was directly involved in the formulation of those excise policy जो कि बनी ही थी फेवर्स करने के लिए टू द साउथ ग्रुप। अब साउथ ग्रुप क्या है? साउथ ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स, इंडिविजुअल बिजनेसमैन फ्रॉम द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, and ED claims secured unabated access, undue favors, attained stakes in established wholesale business and multiple retail zones over and above what was allowed in the policy, and paid rupees 100 crores to the leaders of AAP for these favors. One of the alleged members of South Group is K. Kavita, who is the leader of Bharat Rashtra Samiti and the daughter of former Telangana Chief Minister, and she was arrested on March 15th
एंड उनके अरेस्ट होने के बाद ही मार्च 18 को ये खुलासा हुआ कि केजरीवाल इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। ईडी की इन्वेस्टिगेशन ने ये रिवील किया कि मिस के कविता कंस्पायर्ड विद द टॉप लीडर्स ऑफ आप, मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मिस्टर मनीष सिसोदिया, एंड उनको कुछ फेवर्स मिले जिन फेवर्स के रिटर्न में इन लोगों को टॉप लीडर्स को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द इफेक्ट्स। अरविंद केजरीवाल जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड बीजेपी के बहुत बड़े क्रिटिक्स हैं, सो कहीं ना कहीं बीजेपी को उनके अरेस्ट होने से इस इलेक्शन पर बहुत फायदा होने वाला है। केजरीवाल अरेस्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है फॉर आप ओनर्स, एंड केजरीवाल जी ने उनके ऊपर जो भी उनके ऊपर है उनकी पार्टी के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे हुए थे उन सबको डिनाई कर दिया है एंड क्लियरली ये बोला है एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट मी। ऐसे पहले भी आप लीडर्स को बहुत बार अरेस्ट किया गया है ओवर द सेम केस, एंड केजरीवाल जी ने बार बार मोदी जी को अक्यूज भी किया है फॉर यूजिंग फेडरल एजेंसीज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। अतीश सिंह जो कि आपके एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने कहा दिस शोज दैट टुडे द ईडी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इट इज अ पॉलिटिकल वेपन फॉर बीजेपी। केजरीवाल जो कि एक फॉर्मर टैक्स कमिश्नर रह चुके हैं एंड सीएम बन के उन्होंने 15 साल के कांग्रेस को रूल को तोड़ा था विद द इंटेंशन ऑफ इरेडिकेटिंग करप्शन फ्रॉम दिल्ली एंड फ्रॉम इंडिया। भले ही आप एक छोटी पार्टी है कंपेयरिंग टू द नेशनल लेवल, बीजेपी एंड कांग्रेस से अगर कंपेयर करें तो बहुत छोटी पार्टी है, बट उनका जो होल्ड है दिल्ली पे, कैपिटल पे, वो एक बहुत इरिटेटिंग हो सकता है बीजेपी के लिए एंड दूसरे पार्टीज के लिए। केजरीवाल आज की डेट में एक बहुत तगड़ी ऑपोजिशन फिगर है जो चैलेंज कर सकती है रूलिंग पार्टीज। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब केजरीवाल को अपना सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा या फिर आगे जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो कैसे होंगी। वेल, इसका जवाब भी दिल्ली मिनिस्टर अतीश सिंह ने दे दिया। आप कन्वीनर विल कंटिन्यू एज सीएम एंड रन द गवर्नमेंट फ्रॉम जेल। Arvind Kejriwal is and will remain the Chief Minister of Delhi. There are no two ways about it. Now let's come to the conclusion. तो देखो भाई, कोई भी दूध का धुला तो नहीं होता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आप हो। बस ये चीज़ है कि जो भी पार्टी पावर में है वो ऑब्वियसली अपनी पावर यूज तो करेगी अगेंस्ट द ऑपोजिशन, क्योंकि ये चीज़ तो हर जगह है। तुम कॉर्पोरेट में देख लो, जो कंपनी पावर में, जो कंपनी बड़ी है वो चाहेगी एक्वायर करना अपने से छोटी कंपनी को जो सिमिलर चीज़ कर रही है। सो दैट्स एन ऑब्वियस फैक्ट। तो भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी कि सिंपल वे में तुमको बताया जाए कि एग्जैक्ट केस क्या है एंड क्या हुआ। एंड अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी देन डू शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ। और प्लीज़ मुझे बता दिया करो तुम्हें कौन सा टॉपिक चाहिए, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बाय।